खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बिहार नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव प्रत्याशियों से प्रतिक्रिया लिया तो उप महापौर प्रत्याशी आनंद कुमार महतो ने मीडिया को बताया है कि मैं फौज में रहकर देश की सेवा किया हूं, अब जनता का सेवा करना चाहता हूं। चुनाव स्थगित से मैं काफी आहत हूं। बिहार सरकार को चाहिए कि जनता के पक्ष में साथ ही साथ उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में निर्णय दें और जल्द से जल्द चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आते ही नगर निगम का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में एक्स फौजी भूतपूर्व सैनिक आनंद कुमार महतो जो उप मेयर के प्रत्याशी हैं, पहले देश की सेवा किए हैं, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से वह इस मैदान में उतरे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो कोर्ट का आदेश आया है इससे कितना संतुष्ट है, क्या इनकी प्रतिक्रिया इस पर है और इनका विज़न क्या लेके आए थे, क्या इनका विज़न है अपने जनता के लिए, अपने इस मुजफ्फरपुर नगर निकाय के विकास के लेकर के। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इनसे बात करेंगे और चर्चा करें। आइए इनसे जानना चाहते हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार मेजर आनंद कुमार महतो मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के उप महापौर का प्रत्याशी हूं और मैं अपने मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 34 का निवासी हूं और वहां मैंने नगर पार्षद के रूप में अपनी सेवा 2012 से 2017 तक दी है। देखिए, इन्होंने अपनी सेवा दी है 2012 से 17 तक, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी सोच क्या, ये पहले देश की सेवा किए हैं, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ये सोच रखते हैं हमारे समाज के लिए, इन सब पर बात करते हैं। आप कहाँ से, कैसे आपके मन में यह विचार आया कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में उतरे? विद्यार्थी जीवन से ही हम समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। 73-74 में जेपी आंदोलन में भी सक्रिय थे, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद 75 में मैं आर्मी में चला गया और 28 साल सेवा किया आर्मी में। सूबेदार मेजर के रैंक से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद फिर समाज में पुनः मेरा आगमन हुआ। लोगों से मिलना जुलना मेरा जारी रहा। चूँकि नगर निकाय की चुनाव उन दिनों 2007 में सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 2002 में हुई थी, सेकेंड टर्म 2007 में नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हुई, तो मुझे लोगों ने, अपने वार्ड के लोगों ने कहा कि आप इस बार चुनाव लड़िए और मेरी इच्छा हमेशा समाज के प्रति समर्पित रही है। मेरा कार्यकाल जो भी रहा 2004 से 7 तक, उसमें मैं भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन का अध्यक्ष रहा। इसलिए हमने नॉमिनेशन की और मात्र 1 वोट से मैं द्वितीय स्थान पे रहा, जिसका लोगों ने बहुत अफसोस व्यक्त किया और बहुत जो ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि मुझे बड़ी गलती हुई, मैं वोट देने नहीं जा सका, मुझे अफसोस है कि आप मेरी वजह से हार गए, ये मुझे ताकत दिया कि मैं समाज के प्रति यदि मेरा समर्पण है तो कहीं ना कहीं इसकी रिकॉग्निशन है। लोग इसको बात समझ रहे हैं कि समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। फिर मैं 2007 में जो है सो चुनाव, 2012 में फिर चुनाव हमने लड़ा और विजय हासिल की, अच्छे मार्जिन वोट से जीते और देश के साथ साथ समाज की सेवा में निरंतर अपना योगदान देते रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, चुनाव को रद्द किया गया आरक्षण को लेकर के, तो हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोच रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है? के तहत न्यायालय एक स्तंभ है जो देश के संचालन के लिए न्यायिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय देती है। इसलिए हम न्यायालय के आदेश का कद्र करते हैं, उनकी बात को सरमाथे रखते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है,
इसका हम आधार खोजते 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 अभी भी हम बहुत अचंभित हैं कि आखिर छुट्टी के दिनों में और इतनी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने करवा दिया, प्रत्याशियों ने अपना एक्सट्रीम मैक्सिमम एफर्ट्स लगा दिया और उसके बाद ऑल ऑफ सडन न्यायाधीश का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट ने सबको आहत किया है और मैं भी उसमें से एक हूँ। पता नहीं ये न्याय किसको समर्पित हुआ, ये अभी प्रश्नवाचक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि हमारी बिहार सरकार जा रही है तो अविलंब इसको जनता के पक्ष में, उन प्रत्याशियों के पक्ष में जो कि जनता के बीच जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनको मौका दे और तुरंत अविलंब चुनाव करवावे। अविलंब चुनाव करावे। चलिए ठीक है, आप जनता से मिलते हैं, हर सुख दुख से रूबरू होते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है जाते हैं तो आप क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले ये चुनाव हुआ करता था पार्षदों के द्वारा। तो पार्षद के द्वारा जो चुनाव की प्रक्रिया में जो त्रुटियां आई, उस त्रुटि को देखते हुए बिहार सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने इसको जनता के प्रति समर्पित कर दिया कि ये जनता के वोट से ही बनेंगे। अब ये पाले जो है, जो किंग मेकर हुआ करते थे सो कॉल्ड, उनके अब जो है सो माथे पे बल आ गया है कि मैं किस किस जनता को क्या क्या कहूँ। तो ये बेहतर है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुने, मेयर और डिप्टी मेयर जो उनके मापदंड पर खरा उतरे, उन्हीं को चुने और उससे नगर निगम का विकास जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा, देखिए, वैसे तो नगर निगम में मेयर और उप मेयर का जो संवैधानिक स्तर है वो मेयर को सब्स्टिट्यूट करता है और मेयर के कैबिनेट का वो एक मेंबर होता है। तो मैं मेयर के कैबिनेट का मेंबर होने के नाते यदि मैं जीत गया तो मैं उन व्याप्त कुरीतियों पर अपना पुरजोर बात रखूँगा और चाहूँगा कि नगर निगम सुचारू रूप से काम करे। जो योजनाएं सरकार के द्वारा और नगर निगम के हाउस के द्वारा बनाई जाएंगी वो धरातल पर उतरे और 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और पब्लिक के हित में हो। आपका कुछ अपना एजेंडा को प्राथमिकता कहाँ देंगे? आप लड़ेंगे भी अगर वहाँ अपने हाउस में आवाज़ ही उठाएंगे तो पहली प्राथमिकता किन विषयों को लेकर देंगे? जो धरातल से, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो किसी कार्यालय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मेरे दरवाजे पर या मैं उनके दरवाजे पर स्वतः जाकर के उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उसका निदान का भरपूर कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं पार्षद के रूप में करता आ रहा हूं। आप 34 वार्ड में जाकर के किसी भी गरीब जनता से और किसी भी संपन्न जनता से पूछ सकते हैं कि आपके पार्षद जो आनंद महतो थे, उनका क्या रोल रहा है उनके कार्यकाल में। जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहला रिस्पॉन्स तो उनका ये है कि आप नगर निगम के कार्य प्रणाली को जानते हैं, आपने देश की सेवा की है, आप में सेवा भाव है, आप सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता के प्रति आपका जो समर्पण है, इस बात को जनता रिकॉग्नाइज करती है और जनता आपको जिताएगी, ऐसा वो हमें आश्वासन दे रही है। जनता आप ही को क्यों वोट करेगी? ये जनता की अपनी सोच है, इसके लिए आप जनता से पूछ सकते हैं कि वो हमें क्यों वोट देना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि हमने जो काम किया है या मेरा जो पृष्ठभूमि है, उसके आलोक में ही जनता हमको वोट देने की कोशिश करेगी। अब देखिएगा, जितने भी हैं हमारे पूरे बिहार में मतलब कि किसी भी काम के लिए अगर नगर निगम में लोग जाते हैं तो हर जगह सबसे पहले लेन देन की बात होती है, भ्रष्टाचार, दलाल, इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे, क्या करेंगे आप? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो त्रुटियाँ नगर निगम में व्याप्त है उसको तो समूल उसका नाश करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। और इसके लिए हो सकता है, जैसे मैंने अपने वार्ड पार्षद के कार्यकाल में
अपने यहाँ से जो राजस्व कर्मचारी थे नगर निगम के, उनको मैंने सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था। उसी तरह जो हमारे जमादार वगैरह थे वो कुछ गलत करते थे तो उनको मैंने बदली कर दिया, हटा दिया। तो मेरी जितनी लिमिटेशंस थी उतना मैंने वहाँ काम किया, और वो यदि मेरी लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं, मेरे अंदर वो पावर आ जाता है, तो पूरे नगर निगम को हम ठीक कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जितनी योजनाएं हैं, जितना कार्यक्रम है, जितना धरातल पर उतरना चाहिए उतरेगी नगर निगम के पास, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है, उसका जो है सो इफेक्ट जनता पर डायरेक्ट पड़ता है। आज मुजफ्फरपुर की जनता नरकीय जीवन जीने की मजबूर है, तो कहाँ कमी है? बस वही प्रशासनिक कमी है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसको कि हम इवॉल्व करेंगे, जिसको कि हम एकदम दृढ़ता से काम करेंगे और उसको दूर करेंगे। मतलब जनता आपको मौका देगी तो सारी समस्याओं का समाधान एकदम, यदि जनता मौका देगी तो ये संभव है। संभव तो ऐसे भी है जी, लेकिन जनता यदि संवैधानिक तौर पर मुझे ताकत देती है तो हम उस ताकत का सदुपयोग जनता के लिए करेंगे। देखिए इनसे बात किए हैं तो ये बहुत मुख्य की बात बताए हैं कि हमारे यहाँ नगर निगम में किसी संसाधन की कमी है नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे जो भी राजनीतिक है उसमें उथलता है, एक ठहराव होनी चाहिए, जिस ठहराव के तहत काम होनी चाहिए उस ठहराव के तहत हमारे यहाँ इस मुजफ्फरपुर ज़िला में कार्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण आज भी स्मार्ट सिटी होते हुए भी हमारा मुजफ्फरपुर की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये उन सारी समस्याओं को डोर टू डोर जाकर इन समस्याओं का वो समाधान करेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला चुनाव की तारीख बताएगी और यहाँ की जनता बताएगी। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।